कॉमन प्लांट डिस्क्रिप्शन। सरसों किस तरह से डिस्क्राइब करें। आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या बीएससी में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सिंपल से प्लांट को किस तरह से हम डिस्क्राइब करें, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, या आपके लिए हेल्पिंग वीडियो होगा। आज हम प्लांट ले रहे हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि सरसों। और जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज। सबसे पहले मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ इस फैमिली के मुख्य लक्षण, डायग्नोस्टिक फीचर्स। यहाँ पर एक रेड कलर में मैंने लाइन दिखाई है, कोरोला 4, क्रूसीफॉर्म, स्टेमन 6, टेट्राडाइनेमस। ये रेड कलर में है। मैं रिपीट करूँ, कोरोला 4, 4 कोरोला हैं, क्रूसीफॉर्म यानी कि क्रॉस फॉर्म कोरोला, स्टेमन 6 जो कि टेट्राडाइनेमस है। ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं, ये पूरे के पूरे कैरेक्टर सरसों में मिलते हैं। सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पे सरसों में मिलेंगे और हम वन बाय वन करके हम देखते चलेंगे। ये हैबिट आ गई, आपके सामने फोटोग्राफ दिख रहा है। हैबिट में हर्ब हैं, हर्बेसियस हैं, स्टेम हर्बेसियस, एरियल, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड। और इसके अंदर एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की एक ऑर्डर आती है, एक स्मेल आती है, महक आती है। इस महक को आप सरसों कुल के किसी भी प्लांट में देख सकते हैं। फील रेडिस की पत्तियों में आप देखेंगे एक स्मेल आएगी, सरसों का साग या सरसों में आप देखेंगे तो एक स्मेल आएगी। ये इस फैमिली का एक खास लक्षण है कि स्टेम एरियल, ये ब्रांच जिसमें शाखाएं दिख रही हैं, और ये थर्ड फोटोग्राफ में एकदम से गोलाकार सिलेंड्रिकल स्टेम आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये हर्बेसियस और ग्लैब्रस चीज नजर आ रही है। उसमें कॉलिन है, रेमल है, सिंपल, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट, सेप लेंचुलेट, मार्जिन एंटायर है, एक्स स्टिपुलेट है यानी कि स्टिपुल नहीं है, वेनेसन रेटिकुलेट है। यहाँ पर खास बात यह है, याद रखिएगा, आप नीट के स्टूडेंट हैं या किसी और कंपटीशन में, इस फैमिली की खास बात यह है कि इसमें पत्तियों की जो शेप है ये दो प्रकार की होती है। जो अपर यंग लीव जो हैं वो एंटायर होती हैं, बट लोअर ओल्ड लीव्स आर पिनेटिफाइड, या लोअर लीव्स लाइरेट विथ डीपली कट मार्जिन, यानी कि वीणा के आकार की पत्तियां इसमें मिलती हैं। यानी कि दो प्रकार की पत्तियां यहाँ पे मिलती हैं। मैं दोनों प्रकार की पत्तियां आपको साफ साफ दिख रही हैं। जो पहली पत्ती जो दिख रही है उसको बोलते हैं वीणाकार, लाइरेट शेप, और दूसरी पत्तियां आपको दिख रही हैं। अब हम इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम में आते हैं, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस एकदम सिंपल रेसिमोस होता है, यानी कि टिपिकल रेसिम जिसको कहते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने सरसों के खेत देखे हैं, वहां देखते हैं कि आप जब भी आप सरसों का प्लांट देखेंगे तो उसके ऊपर ही ऊपर एकदम यंग फ्लावर होगा, जो फ्लावर अभी बना है, और जो मैच्योर फ्लावर है वो निचले पार्ट में होगा। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस के लोअर हिस्से में मैच्योर और अपर में यंग होगा। ये इसकी खास बात होगी। फ्लावर्स में बात करें तो इब्रेक्टिएट है, यानी कि ब्रेक्ट एब्सेंट है, पेडिसिलेट है, बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और टेट्रामेरस। यहाँ पे आप देखें कि ये रेसिमोस आपको इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है पहले फोटोग्राफ में, बहुत खूबसूरत सा। दूसरे फोटोग्राफ में आप देखें ऊपर ही ऊपर यंग फ्लावर दिख रहे हैं, नीचे मैच्योर फ्लावर हैं। तीसरे फोटोग्राफ में कंप्लीट दिख रहे हैं। और फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो कैलिक्स इसमें यानी कि सेपल 4 हैं, पॉलीस्पेलस यानी कि फ्री हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे तब भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और अरेंज्ड इन टू अल्टरनेट वॉरल, 2 सेपल ईच, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और डेसिडुएशन की कैलिक्स बहुत जल्दी गिर जाते हैं। कोरोला यानी कि दल की हम बात करें तो 4 हैं, पॉलीपिटेलस हैं और क्रूसीफॉर्म हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, क्योंकि इस फैमिली का जो नाम है क्रूसीफेरी, इसी से लिया गया है, क्रूसीफॉर्म कोरोला से। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको अब तक कोई सवाल है तो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ लें। तो पेटल में पेटल 4 हैं, कोरोला 4 हैं, पॉलीपिटेलस है और
क्रॉस फॉर्म है। और अरेंज इन वन वोरल अल्टरनेटिंग विथ सेपल, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि कैलिक्स और कोरोला इसको ऐसे समझें कि अल्टरनेट हैं। यहाँ पर जैसे पत्तियाँ अल्टरनेट हैं, ये भी अल्टरनेट हैं। ईच पेटल इज डिफरेंशिएटेड इनटू लोअर नैरोर पार्ट कॉल्ड क्लो एंड ब्रॉडर अपर पार्ट प्रोट्रूडिंग आउट कॉल्ड लिम्ब, यानी कि क्लो और लिम्ब के रूप में मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक पार्ट है वो डिफरेंशिएटेड होता है। सच पेटल्स आर कॉल्ड क्लोड पेटल। एंड्रोसियम की, पुमंग की, तो यहाँ पे भी नोट कर लें, स्टेमन 6 है, 2+4 ये पॉलीएंड्रस है, टेट्राडाइनेमस है। टेट्रा यानी कि 4, डाई यानी कि 2, यानी कि 4+2। जो दो बाहरी स्टेमन जो छोटे होते हैं और जो लेटरल होते हैं, और अंदर के जो 4 स्टेमन है वो बड़े होते हैं। इनकी पोजीशन एंटीरियो पोस्टीरियर होती है। एंथर्स हैं और डाइथिकस हैं, जो बहुत कॉमन करेक्टर है, बाइसिफिक्स्ड हैं और इंट्रोज है। यहाँ याद रखना है कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन इस फैमिली का खास कैरेक्टर है, यानी कि सरसों का खास कैरेक्टर है। यही चीज़ आपको थ्योरी के क्वेश्चन में भी लिखनी है। गाइनोसियम की बात करें तो बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर, यूनिलोक्युलर बट बिकम बाइलोक्युलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम रेपलम। रेपलम वर्ड को ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेपलम। रेपलम एक प्रकार का फाल्स सेप्टम है जो इस के गाइनोसियम में बनता है, और इसकी वजह से वन और मोर ओव्यूल इन ईच लोक्यूल और पैराइटल प्लेसेंटेशन जो इस फैमिली का खास लक्षण है, स्टाइल शॉर्ट और स्टिग्मा बाइफिट, ये गाइनोसियम के कैरेक्टर हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आप ये देखिए पहली स्लाइड में जो कैलिक्स हैं ये 2+2, और देखिए अलग अलग हैं, यानी कि ब्रैकेट में नहीं है। नीचे देखिए कोरोला, कोरोला का जो वर्ड आया था क्लोड, ये देखिए आप, एक पार्ट तीखा है और एक पार्ट लिम्ब जो फैला हुआ पार्ट है। फिर आप एंड्रोसियम देखिए कि 6 स्टेमन दिख रहे हैं आपको, और साइज भी आप इससे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। और फिर बीच में देखिए आप गाइनोसियम। फिर यहाँ ओवरी में देखिए आप ये जो ओव्यूल की लोकेशन देखो कि ओव्यूल एकदम परिधि पे लगे हैं, इसलिए पैराइटल प्रेजेंटेशन। और बीच में देखो एक रेपलम जो सेप्टा दिखाया गया है, सेप्टा दिखाया मैंने, दैट इज द रेपलम। इस बाद यहाँ इस स्लाइड में फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और इस सरसों का फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोरल डायग्राम आप देखें पहले कि मदर एक्सिस है, याद रखिएगा ध्यान से, मदर एक्सिस है, उसके बाद में कैलिक्स है, फिर कोरोला है। आप देखिए कैलिक्स और कोरोला अल्टरनेट पोजीशन में जा रहे हैं। फिर एंड्रोसियम की पोजीशन देखें, 2 अलग दिख रहे हैं और 4 अलग दिख रहे हैं। फिर आप बीच में गाइनोसियम को देख लें, और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्लोरल डायग्राम की वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। दूसरी स्लाइड में आप देखें कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है EBR, यानी कि ब्रैक्ट नहीं है। आप देख लें कि फ्लोरल डायग्राम में भी ब्रैक्ट नहीं है। और ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जो डायग्राम से भी आपको अंदाजा लग रहा है। बाइसेक्सुअल है, कि 2+2, यानी कि जो बाह्य दल है आप देख पा रहे हैं कि 2+2 हैं। एंड्रोसियम 2+4, और जो गाइनोसियम जो है वो 2 है और ब्रैकेट में बंद है। अब इसी में देखें कि जो लास्ट स्लाइड है उसमें बता रखा है इसका जो फ्रूट है वो सिलिक्वा होता है। और हाँ, अगर आपका अब तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है, ये मेनली 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके काम का है, और BSc के स्टूडेंट के काम का है। MSc के स्टूडेंट की हेल्पिंग हो सकता है, बट MSc के लेवल से बहुत सिंपल है ये, तो MSc के स्टूडेंट को आप फॉरवर्ड ना भी करें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू वेरी मच।